जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हरतालिका तीज की पूजा के विधि के बारे में। किस प्रकार से इस दिन पूजा की जाती है, कितनी बार पूजा की जाती है, पूजा का विधान क्या है और कौन कौन सी बातें इस दिन ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर पीरियड्स के दौरान कि इस दिन पूजा कैसे कर सकते हैं, 16 श्रृंगार कैसे कर सकते हैं और पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा और व्रत का पारण कब करना शुभ होता है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है इसी दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को कठिन तपस्या के बाद प्राप्त किया था। सभी महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत ही खास होता है, क्योंकि यह व्रत बहुत ही कठिन नियमों के साथ रखा जाता है। एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है तथा दूसरे दिन निर्जल यह व्रत रखा जाता है। हालांकि प्रेगनेंसी की अवस्था में या फिर बीमारी की अवस्था में आप जल या फिर फल ग्रहण कर सकते हैं, यह व्रत रख सकती हैं। लेकिन आपको जिस तरह का व्रत रखना होता है उसका संकल्प सुबह के समय जरूर ले लेना है, फिर दिन भर उसी नियमों का पालन करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन 2 समय की पूजा का विधान है, एक तो सुबह के समय, दूसरा प्रदोष काल में और अगले दिन व्रत खोलने से पहले पूजा करके फिर व्रत खोलना चाहिए। अब आपको पूजा के लिए श्रृंगार की सारी चीजें आपको ले आनी है और पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको शुद्ध मिट्टी ले आनी है और उसमें गंगा जल मिलाकर आपको मूर्तियां बनानी चाहिए। इस दिन भगवान शंकर की, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाकर इनकी पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर इस व्रत में सरगी भी खाई जाती है, हालांकि बहुत जगहों पर ऐसा नियम नहीं है। तो आपके यहाँ अगर ऐसा रिवाज है सरगी खाने का तो आप खा सकती हैं। कि में आप फल, जूस, दूध, लिक्विड चीजें ले सकती हैं, लेकिन नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। फिर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके मंदिर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। पूजा करने से पहले हर सुहागन महिला को अच्छे से 16 श्रृंगार कर लेना चाहिए। काले या भूरे रंग का प्रयोग आप आज के दिन आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करें। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना होता है और देवी देवताओं का आवाहन आपको करना होता है। संकल्प लेने से पहले घी का दीपक मंदिर में अवश्य ही जला लें। अब संभव हो तो आप तेल का दीपक भी जला सकती हैं। अब आप व्रत का संकल्प इस प्रकार लें कि हे विघ्नहर्ता गणेश, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं हरतालिका तीज का व्रत रखने जा रही हूँ। इस व्रत को निर्जला या आपको जिस तरह से भी रखना हो उस तरह का मन में ध्यान करके संकल्प लेना है। फिर माता पार्वती से कहना है, हे देवी माँ, मैं अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए इस व्रत को धारण करूंगी। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी देवी देवता यहाँ पर पधार कर मेरे इस व्रत और पूजन को स्वीकार करें और इस व्रत को रखने में मुझे किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। फिर आप संकल्पित जल, पुष्प, अक्षत को देवी के चरणों में अर्पित कर दें। सुबह की पूजा में आप अगर समय का अभाव है तो आप रोज की तरह भी कर सकती हैं, लेकिन संकल्प जरूर लेना होता है। हो सके तो व्रत कथा सुबह में भी पढ़ें और आरती करके मंत्रों का जाप भी कर लें। शिव चालीसा या पाठ कर सकते हैं, कपूर की आरती करें। इस तरह से व्रत का प्रारंभ आप कर सकती हैं। यदि आपको पीरियड्स चल रहे हैं तो आप अपने परिवार के किसी अन्य महिला से यह पूजा करवा कर आप इसे दूर बैठकर उस सब को आप देख सकती हैं। वही पूजा आपको मन में करनी है जो कि किसी और से आप करवा रही हैं, यानी कि मानसिक पूजा आपको करनी है। इस व्रत में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है इस दिन सोने से अगले जन्म में अजगर की योनि प्राप्त होती है। यदि मिट्टी की मूर्तियां बनाना संभव ना हो तो आप तस्वीर रखकर या फिर पहले से जो आपके पास मूर्ति हो उनकी पूजा भी कर सकती हैं। हरतालिका तीज के दिन 3 बार स्नान करने का विधान है। एक बार ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरा आप दिन में स्नान कर ले, तीसरा शाम की पूजा से पहले स्नान कर लेना चाहिए।
फिर लाल, पीला या फिर हरा वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर 16 श्रृंगार कर लें। इसके बाद जो आपने मूर्तियां बनाई हैं उन्हें आप एक पात्र में रख लें। फिर इसके बाद स्नान कराएं। गणपति भगवान को सिंदूर का तिलक, देवी पार्वती को सिंदूर का तिलक और भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाया जाता है। भगवान शिव को सफ़ेद फूलों की माला, गणपति भगवान को और माता पार्वती को लाल फूल अर्पित किए जाते हैं। आज की पूजा में आपको चौकी जरूर लगानी चाहिए। एक साफ चौकी पर साफ पीला या फिर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर ही मूर्तियों को स्थापित करना चाहिए। अगर हो सके तो कलश की स्थापना भी आप कर सकती हैं। यदि ऐसा संभव ना हो तो बिना कलश के स्थापना के भी पूजा कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप मूर्ति नहीं बनाई हैं तो तस्वीर रखकर पूजा कर सकती हैं। तस्वीर को आपको साफ कपड़े से पोंछ देना है। फिर भगवान की उस प्रतिमा को चौकी पे स्थापित कर देंगे। अगर आप शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो पहले शिवलिंग का हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करके हम उनको चंदन का टीका लगाएंगे। उसके बाद फूल, धतूरा, भांग, बेलपत्री, जो जो चीज़ें आपके पास हैं ये सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, ओम उमा महेश्वराय नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए भोग लगाएं। भोग में आप भगवान गणपति को लड्डू, मोदक, पान सुपारी, इलायची का भोग लगा सकते हैं। भगवान शिव को फल और मिठाई, माता पार्वती को भी फल और मिठाई का भोग लगा सकती हैं। भगवान गणेश को और भगवान भोलेनाथ को जनेऊ अर्पित करें। माता पार्वती को सभी श्रृंगार की सामग्री और वस्त्र अर्पित करने हैं। और पूजा शुरू करने से पहले आपको जोत भी जलाना है और शाम की पूजा यानी कि जो प्रदोष काल में पूजा होगी उसको विधिवत करना है। इससे भोलेनाथ माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और आपकी कामना को शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। क्योंकि यह व्रत सुहाग से जुड़ा होता है तो अगर हो सके तो शाम की पूजा में आपको पति देव को भी साथ बैठाना चाहिए। अगर ऐसा संभव है तो बहुत ही उत्तम है। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप अकेले भी पूजा कर सकती हैं। उसके बाद पूजा पूर्ण होने पर आपको हरतालिका तीज की व्रत कथा सुननी है या फिर आपके पास पुस्तक है तो आप पढ़ सकती हैं। कथा कभी भी खाली हाथ से नहीं सुनना चाहिए, इसलिए कथा सुनने समय हमेशा हाथ में पुष्प और अक्षत अवश्य ही रखें। कथा समाप्त होने के बाद इस पुष्प और अक्षत को देवी के चरणों में अर्पित कर देने चाहिए। अगर आपके यहाँ भी सास को वायना देने का रिवाज हो तो आपको सारी चीज़ें पूजा स्थल पर रखनी चाहिए। वायना से में फल और मिठाई के साथ दक्षिणा अवश्य ही रखें। देखिए, कोई भी दान हो या वायना हो बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए दक्षिणा अवश्य ही रख के ही देना चाहिए। कथा समाप्त होने पर भगवान गणेश और भोलेनाथ की आरती करके यह पूजन संपन्न करना चाहिए। फिर घर में जितने भी बड़े हैं उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। पति देव के भी पैर छूने चाहिए। सासू माँ को वायना देकर उनका पैर छूना चाहिए। उसके बाद रात्रि जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। गान वादन करके भगवान शिव भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहिए। फिर अगले दिन सूर्य उदय से पहले फिर आपने जो भगवान गणेश, माता पार्वती और भोलेनाथ की मूर्ति बनाई है उनको फिर से विधिवत पूजन करके उनका विसर्जन सूर्य उदय से पहले ही कर देना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ न कुछ दान के लिए कुछ न कुछ चीज़ें, कुछ अन्य कुछ भी जो भी आपको देना है वो सभी चीज़ें निकाल कर उसके बाद ही आपको पारण करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन जिन भी औरतों के पीरियड्स चल रहे हों उनको भी बाल धोकर 16 श्रृंगार जरूर करनी चाहिए। कहते हैं पीरियड्स में नई साड़ी, नई चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन जैसा कि यह व्रत सुहाग के लिए है तो इस दिन 16 श्रृंगार सभी को जरूर ही करना है। ऐसा नहीं है कि जिनका पीरियड्स चल रहा है वो श्रृंगार नहीं कर सकती, उनको भी 16 श्रृंगार करना है। और अपनी जो पूजा है वो अपने घर के किसी सदस्य से करवा कर आप मानसिक पूजा कर ले और कथा को दूर से बैठकर सुन सकती हैं। तो दोस्तों, ये सभी नियम हैं हरतालिका तीज व्रत के। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।